दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? इन सभी रहस्यों का वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा। एक गरुड़ का प्रश्न एक समय गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहां जाती है और उसे स्वर्ग या नरक कैसे मिलता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का खेल है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। दो मृत्यु का क्षण जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उसी समय यमराज के दूत वहां पहुंचते हैं और आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। आत्मा अपने घर, परिवार और जीवन को देखती है, लेकिन वापस शरीर में नहीं जा सकती। तीन आत्मा की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और कष्ट का अनुभव होता है। 4 चित्रगुप्त का लेखा जोखा। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उसके जीवन के सभी कर्मों का हिसाब खोलते हैं। उन्होंने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं, सब सामने आ जाता है। 5 स्वर्ग की प्राप्ति। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों, जैसे दान देना, गरीबों की मदद करना, सच बोलना, धर्म का पालन करना, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को सुख और शांति मिलती है। 6 नरक का दंड। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पाप किए हों, जैसे चोरी, झूठ, अत्याचार, लालच या दूसरों को कष्ट देना, तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। 7 जीवन का सबसे बड़ा संदेश। अंत में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। धन, संपत्ति और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं। वीडियो एंडिंग। दोस्तों, यही शिक्षा हमें गरुड़ पुराण देता है कि हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री